रतिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के बाद ना त्योहारों का मौसम ना शुरू हो जाता है। तो एक बात बताओ, त्योहारों के बारे में तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत पसंद है? शॉपिंग करना। अरे वाह! मतलब हम सभी को शॉपिंग करना पसंद है। इन त्योहारों के मौसम में हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, खूब सारी शॉपिंग करते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं और मुझे तो गिफ्ट लेना भी बहुत पसंद है। बिल्कुल, गिफ्ट लेना किसको नहीं पसंद होता। पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस बार त्योहारों पे खरीदारी के लिए अलग-अलग सामान लेने के लिए ना तुम्हें अलग-अलग जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तुम्हें ये सब कुछ एक कॉमन नेटवर्किंग एरिया पर मिल जाएगा और साथ ही एक्स्ट्रा फेस्टिव डिस्काउंट के साथ और गिफ्ट कूपन्स के साथ। वाह! तो हो गया ना त्योहारों का मज़ा दुगना। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम श्योर हमारे दर्शक भी बहुत एक्साइटेड होंगे ये सुनकर। तो हम अकेले ही क्यों इसका लुत्फ बिल्कुल। उठाएं, इन बेहतरीन ऑफर्स के बारे में अपने दर्शकों को भी बताते हैं। और ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है राहुल हांडा, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव ONDC से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू जी। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और क्योंकि आज हम गिफ्ट कूपन्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारे शॉपिंग एक्सपीरियंस को कैसे एनहांस करते हैं? सो पहली बात तो थैंक यू वेरी मच मेरे को वहाँ पे आके आपको ONDC के बारे में बताने के लिए। हमारे लिए भी ये अच्छा है बहुत, क्योंकि आप फेस्टिव सीजन है तो गिफ्ट कूपन्स के बारे में हमें बताने वाले हैं। एग्जैक्टली। सो गिफ्ट कूपन जो हैं जो ONDC पे लॉन्च कर रहे हैं वो दो एंटिटीज़ के साथ है। एक येस बैंक जो SBI की एंटिटी है और दूसरा ओमनी कार्ड जो NPCI के साथ आए हैं। दोनों के दोनों ये जो रुपए के रेल्स पे चल रहे हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी PSU या कोई भी कॉरपोरेट इन गिफ्ट कार्ड्स को ख़रीद सकती है। जो ई कार्ड्स आएंगे, मतलब आपके फ़ोन पर ही आएगा, तो आपको कोई कार्ड लेके नहीं जाना है और इसको आप ONDC पे कुछ भी आप ख़रीद सकते हैं। चाहे आपको खाने के लिए कुछ ख़रीदना है, या आपने कुडुमश्री से आपको कुछ ख़रीदना है, या आपको कांचीपुरम की साड़ी ख़रीदनी है, कुछ भी आपको जो भी चाहिए आपके इस इवेंट दिवाली के लिए या ये जो फेस्टिव सीज़न के लिए, आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं यहाँ से। तो आपने जैसे कि बताया कुछ भी खरीद सकते हैं, तो इन फेस्टिव सीजन में जो ONDC के कस्टमर हैं वो ये कूपन्स या डिस्काउंट खरीद कैसे सकते हैं, हासिल कैसे कर सकते हैं इसे? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात, अगर तो ये कोई PSU है, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई भी येस बैंक में या ओमनी कार्ड में फ़ोन कर सकते हैं, तो उनके सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को ये वाले मिल सकते हैं अप टू 10,000 रुपीज़। या फिर अगर कोई इंडिविजुअल को चाहिए तो वो भी हम लोग सेटअप कर देंगे कि वहाँ पे वो ओमनी कार्ड में किसी को फ़ोन कर सकते हैं कि हमारे को ये वाले कार्ड्स चाहिए। अप टू 10,000 रुपीज़, क्योंकि वो KYC का लिमिट होता है, तो वो 10,000 रुपीज़ लोड करके वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो मतलब यू मीन कि वो हमारे अकाउंट में लोड हो जाएंगे और उसको हम जो है एज एन उसमें डिस्काउंट या कूपन्स की तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आपके जैसे ये प्री लोडेड कार्ड की तरह आपका यूज़ हो जाएगा। आप ONDC के किसी भी बायर एप्लीकेशन पे जाइए, जैसे पेटीएम हो गया, या आपका फ़ोनपे का पिन कोड हो गया, या माई स्टोर हो गया, ये सब, और इन पे आप जाके जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डालने के अलावा आप ये वाला सिस्टम अपना डालिए, अपना ये वाला कार्ड नंबर डालिए और ये आपका पेमेंट सिस्टम बन जाएगा। ऑल राइट, बहुत कन्वीनियंट है। बिल्कुल बिल्कुल कन्वीनियंट तो है ही है। और सर, जब हम फेस्टिव सीज़न की बात करते हैं तो ये पीक पीरियड होता है कि बहुत सारे लोग अपने ऑर्डर्स मंगाते हैं। तो ऐसे में जो गिफ्ट कूपन्स हैं उनकी किस तरह से सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाएगी, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि मेरा सामान मुझ तक ही पहुँचे? एग्जैक्टली। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो है कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब आपने जो ऑर्डर किया वो आपके पास ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा है कि आपने जो पैसा पे किया वो सेलर के पास तक पहुंचा या ना पहुंचा। ठीक है, तो पहली बात जो है इसके अंदर कि आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया, आपने चाहे जूते ऑर्डर करे, आपने कप्स ऑर्डर करे या ग्लासेस ऑर्डर करे, वो हमारा जो स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म है कि आप गए एक बायर एप्लीकेशन के पास, जैसे मैं बता रहा था, पेटीएम हो गया या फ़ोनपे का पिन कोड हो गया या माई स्टोर हो गया, ऐसे करके हमारे पास 8 हैं। वहाँ पे आपने जो ऑर्डर प्लेस किया वो सेलर एप्लीकेशन के पास गया। सेलर एप्लीकेशन, और चाहे आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो सेलर एप्लीकेशन के पास गया, उस टाइम पर एक डिजिटली साइंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों के बीच में, जिसका मतलब ये है कि वो कोर्ट में भी जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कोर्ट में भी जा सकता है। तो ये डिजिटली साइंड कॉन्ट्रैक्ट है बायर एप्लीकेशन और सेलर एप्लीकेशन के बीच में। तो एक तो लीगल फ्रेमवर्क में आ गया, दूसरा जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया वो प्रोडक्ट फ्लो हो जाएगा। तो जब प्रोडक्ट फ्लो होएगा तो उसके भी जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो भी आपके पास आते रहेंगे। अगर किसी हाल से अगर नहीं गया
तो आपने जो पैसा जो दिया है वो अभी भी बायर एप्लीकेशन के पास ही है, वो आपका पैसा आपका रिफंड हो जाता है। ओके इन केस कि आपके पास प्रोडक्ट कोई आया जो टूटा हुआ था या कुछ, वो हमारे पास एक पूरा IGM का फ्लो है विच इज़ इशू एंड ग्रीवेंस मैनेजमेंट। उसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई इशू हुआ और आप कस्टमर हैं तो आप अपने सिर्फ वही बायर एप्लीकेशन के पास ही जाएंगे और बोलेंगे कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, अब आप ये मेरा ठीक करिए। वो दूसरे साइड पे पता करेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो आपका जो इशू का जो हल है वो निकालेंगे और आपको बताएंगे। उसके वजह से भी आपका पैसा अभी भी सेफ है। दूसरा आपका हो गया कि पैसा फ्लो दूसरे साइड पे कैसे करना है, राइट। सो यहाँ पे आपने जो पैसा दिया था वो आपका स्टैंडर्ड बैंकिंग रेल्स से, मतलब आपका जो अभी जो स्टैंडर्ड जो आपका जो बैंक की वजह से जो सब कुछ चल रहा है इंडिया में, चाहे वो UPI से हो या रुपए के सिस्टम पे हो या जिस पे भी हो, पैसा आपका यहाँ से दूसरे साइड पे चला जाएगा। एक और हमारा फ्रेमवर्क है जो है RS फ्रेमवर्क, सो रिकॉन एंड सर्विस प्रोवाइडर फ्रेमवर्क है, जिसके वजह से एक सेटलमेंट एडवाइस बन के NPCI जो अभी हमारा सेटलमेंट एजेंसी है उनके थ्रू पैसा आपका दूसरे साइड पे पहुँच जाएगा। ओके तो पैसा जो है दूसरी साइड पे पहुंच जाएगा। और जो हमारा प्रोडक्ट के जिसके बारे में हमने बात की है तो उसको कैसे, ये उसकी ग्रीवेंस कैसे सॉल्व की जाएगी? तो अगर आपको प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई इशू आया कि जैसे आपके पास कोई टूटा हुआ आया कुछ, तो आप एज अ कस्टमर अपने जहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस किया आप उन्हीं को फ़ोन करके बोलिए कि हमारा ये प्रॉब्लम आया है। और उसके बाद वो IGM फ्लो के थ्रू जो हमारा जो इशू एंड ग्रीवेंस मैनेजमेंट फ्लो है, और सब कुछ ये ऑनलाइन है, मतलब इसके अंदर ये सब कुछ कंप्यूटर टू कंप्यूटर चल रहा है। इसमें कोई आपको किसी को 10 लोगों को फोन नहीं करना, कुछ नहीं करना, कन्वीनियंट है। तो इसी तरह से जैसे जो बिजनेसेस होते हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें ये जो ONDC है ये फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है? इसमें भी 2 पार्ट है। ONDC का हम लोग ने अभी क्रेडिट के स्पेसिफिकेशंस रोल आउट करे हैं। क्रेडिट मतलब अगर आपको लोन चाहिए तो लोन अभी हमने दो लेवल्स पे खोल रहे हैं। एक है कि, और अभी वो सब कुछ अभी कोडिंग चल रही है और टेस्टिंग चल रही है उसकी, जो कि जैसे अगर आपको अगर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन अपने लिए चाहिए या किसी कंपनी को अगर कंपनी के लिए अगर उनको अपना GST के बेसिस पर अगर उनको लोन चाहिए, ये दोनों के दोनों फ्लोज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लोन्स बहुत टाइप के होते हैं, ये 2 पहले हैं जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ तक कि कस्टमर को अपना जो है, अगर उनको अपना ही चाहिए, लोन नहीं चाहिए, उनको EMI स्कीम चाहिए, वो जो EMI स्कीम है वो तो अभी भी चल रही है। आप जब जाते हैं अपना किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर या कुछ डालते हैं तो उसमें आपका EMI का ऑप्शन आ जाता है। तो वो आपका स्टैंडर्ड पेमेंट गेटवे के थ्रू ही चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको लोन चाहिए, अनसिक्योर्ड लोन चाहिए आपको, चाहे अपनी मोटरसाइकिल खरीदनी है कुछ, वो भी है। दूसरा, और हफ्ते के अंदर हम इंश्योरेंस फ्लोज भी लोड कर देंगे। मतलब अगर किसी को इंश्योरेंस चाहिए, मरीन इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, कार के लिए इंश्योरेंस चाहिए, वो सारे के सारे फ्लोज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेट। तो सर जैसे कि आपने यहाँ पे पेमेंट और ट्रांजैक्शन की बात की, तो सीमलेस ट्रांजैक्शन इंश्योर करने के लिए ONDC पर जो सेलर्स हैं वो कस्टमर्स को कितने अलग अलग तरह के डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं? अभी के लिए आपको जो भी आपको ऑप्शंस चाहिए, चाहे आप रुपए के थ्रू पैसा देना चाहें या आप अपने मास्टर या वीज़ा कार्ड के थ्रू देना चाहें या आप UPI के थ्रू देना चाहें, कोई भी इनमें से ऑप्शन सारे के सारे एक्टिव हैं। जिसका मतलब है कि अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है और रादर पेमेंट ऑन डिलीवरी करना है तो वो भी हो सकता है, जैसे भी हम कन्वीनियंट फील करें। एग्जैक्टली इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आप जो आपको वैसे ही करना है जैसे दूसरों को चाहिए। जैसा आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ कस्टमर आप करना चाहें, ये उसके लिए एक्टिव है। आइडिया यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि जो फिजिकल जर्नी होती है, जैसे फिजिकली जैसे आप अभी तक ट्रांजैक्ट कर रहे थे, चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो या ना हो, चाहे आप दुकान के अंदर जाके कुछ खरीद रहे थे या कुछ, वो ही वाली जो सारी की सारी जर्नीज हैं वो ही ONDC पर भी चलेंगी। तो मतलब हम फिजिटल जर्नी बना रहे हैं, जो सिर्फ फिजिकल प्लस डिजिटल को लगा के फिजिटल जर्नीज कर रहे हैं। वाह, ग्रेट। जैसे कि पहले भी हमने कहा कि फेस्टिव का सीज़न आ रहा है और सब ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे बहुत ज़्यादा, मेरी तरह। तो ऐसे में जो फ्रॉड्स होते हैं उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ONDC जो सिक्योरिटी है इसकी कैसे इंश्योर करता है? ONDC इसमें हम सिर्फ गाइडेंस डालते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है। पहली बात तो जो फ्रॉड है 2 लेवल पे आ सकता है, एक्चुअली ज़्यादा पे भी है,
पर एक है कि आपने जो प्रोडक्ट जो ऑर्डर किया वो प्रोडक्ट ही गलत आया, मतलब आपने कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट मांगा जो आपके पास फर्जी आया, ठीक है, वो आपका सेम और IGM के थ्रू जाएगा, जो इशू एंड ग्रीवेंस मैनेजमेंट का, आप अपने सिर्फ अपने कस्टमर के जो आपका है उसी के पास आप बोलेंगे। जी। दूसरे साइड पर अगर तो प्रॉब्लम हुई पैसे के लिए, तो हमारा जो स्टैंडर्ड बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में जो है वो बहुत स्ट्रांग है, राइट, वो उसके थ्रू जाएगा और हमारे को फ्रॉड का उसमें कम प्रॉब्लम है। ओके। तो सर जैसे कि आपने बताया कि एक बायर एप्लीकेशन है और साथ ही ऐसे एक सेलर एप्लीकेशन भी है ONDC में, उसके बारे में भी हमें और बताएं। सेलर एप्लीकेशंस हैं जिनको कस्टमर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, उनके पास सिर्फ सेलर्स हैं ढेर सारे उनके पीछे, जिनको उन्होंने सेलर्स को उन्होंने ऑनबोर्ड कर रखा है। उनको कस्टमर एक्विजिशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो सेलर्स को उठा के वो एग्रीगेट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट सेट्स हैं, मतलब उनका कैटलॉग क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी इन्वेंट्री क्या है, वो सेलर्स रखते हैं। बायर को सिर्फ ये देखना है कि कस्टमर को क्या चाहिए और वो ऑर्डर वो दूसरे साइड पे भेजते हैं। जी, ओके, बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि हमने जाना कि ONDC पर कितने बेहतरीन और किफ़ायती गिफ्ट कूपन्स और डिस्काउंट आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ONDC का इस्तेमाल करें और इस फेस्टिव सीज़न का लुत्फ़ उठाएं। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और हाँ बोलना चाहूँगा कि ये वाला जो अभी जो गिफ्ट कार्ड का जो है अभी स्कीम हमने अभी रोल आउट करा है, तो कोई भी PSU जिसको भी कुछ चाहिए हो, प्लीज़ ज़रा हमारे पर वापस ईमेल भेजें हमारे को, हम उनको येस बैंक या ओमनी कार्ड से कनेक्ट कर देंगे कि ये गिफ्ट कार्ड कैसे ख़रीदने हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है कि वो सिर्फ उनको अपनी HR को वो बोलना है कि हमारे ये 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, इनके अगेंस्ट किस एम्प्लॉई नंबर के अगेंस्ट कितना पैसा डालना है, वो सब करके उनको कार्ड्स मिल जाएंगे। सब कुछ सीमलेस है। तो रतिका, अब तुमने सब कुछ समझ लिया है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, सब मिठाइयाँ भेज देना। हाँ। और तुम मुझे गिफ्ट भेजते रहना। थैंक यू सो मच राहुल हांडा जी हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे राहुल हांडा, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव ONDC से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।